जी अस्सलाम वालेकुम। 6th चैप्टर हम कर रहे हैं जिसका सेकंड एक्सरसाइज आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज रैशनल एक्सप्रेशन। आपको कुछ 13 के करीब इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसमें से हम आपके लिए कुछ 4-5 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हैं सो दैट आपके लिए ये पूरी एक्सरसाइज आसानी से आसान हो जाए। पहला क्वेश्चन मैंने आपके लिए यहाँ पे लिखा है जिसको हम अभी सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं, जिसमें आपके पास यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 9 और उसमें एक टर्म ऐड हो रही है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12। जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज थी, लास्ट हमारी क्लास थी, उसके अंदर हमने सीखा था कि जब भी हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो तो हम उसको फैक्टराइज कर सकते हैं। वो लास्ट से भी पिछली एक्सरसाइज में से हमने ये चीज़ें सीखी थी। इससे लास्ट एक्सरसाइज के अंदर हमने ये सीखा था कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे लिया जाता है इसी चैप्टर 6 चैप्टर के अंदर। तो जब भी कभी दो रैशनल एक्सप्रेशंस को हमें ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो तो हमें उसमें उसका लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर पहले निकालना होता है। लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर कैसे निकाला जाता है? हम कॉमन फैक्टर्स देखते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो भी एक्सप्रेशंस आपके पास होंगी उनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स देखते हैं जो HCF कहलाता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के साथ जो नॉन कॉमन फैक्टर्स होते हैं अगर आप उनको भी मल्टीप्लाई कर देते हो HCF के साथ, जो नॉन कॉमन फैक्टर्स होते हैं उनका प्रोडक्ट ले लो, उनको मल्टीप्लाई कर लो तो आपके पास आ जाता है LCM। तो LCM जब भी कभी दो रैशनल एक्सप्रेशंस जो पीछे हमने एक टाइप किया आपके लिए, ऐसी कोई भी रैशनल एक्सप्रेशन हो तो उनका LCM लेना जरूरी है जब भी आप उन दोनों टर्म्स को ऐड कर रहे हो, दो या दो से ज्यादा टर्म्स को ऐड कर रहे हो या फिर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो उसके लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? LCM लेना। और LCM के लेने के लिए जरूरी चीज क्या है कि हमें उसके फैक्टर्स जो है वो पहले उनको एक्सप्रेशंस को स्प्लिट करना पड़ेगा इनटू फैक्टर्स। तो अभी जैसे आपके पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस है, ये सारी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस हैं चारों की चारों, और वैसे ये रैशनल एक्सप्रेशन है, एक ये रैशनल एक्सप्रेशन है और इनको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो पहले जरूरी क्या है कि हम इस एक्सप्रेशन के भी फैक्टर्स निकालें, फिर इसके भी, और सिमिलरली इन दोनों एक्सप्रेशंस के भी हमें फैक्टर्स निकालना पड़ेंगे। तो देखते हैं फैक्टर्स कैसे निकलेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हम सीख चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। हम सिंप्लीफाई करते हैं उनको, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, मिडिल टर्म को ब्रेक करके उसके दो फैक्टर्स निकालते हैं। तो जैसे वो हम अच्छे से सीख चुके हैं पहले। तो जैसे आपको ये न्यूमरेटर में जो एक्सप्रेशन है वो नजर आ रही है, आप इन दोनों टर्म्स का एक्सट्रीम टर्म्स का लाइक एक्स स्क्वायर और 6 का अगर आप ले लेते हो प्रोडक्ट तो आपके पास माइनस 6 एक्स स्क्वायर बन जाएगा। और जो मिडल टर्म है इसमें खाली आपको एक्स नजर आ रहा है माइनस एक्स, इसको दो पार्ट्स के अंदर इस तरह से स्प्लिट करें, ब्रेक करें कि उन दोनों पार्ट्स को जब आप वापस मल्टीप्लाई करो तो वो आपके पास माइनस 6 एक्स स्क्वायर बन जाए, और जब उन दोनों पार्ट्स को ऐड कर रहे हो तो वो आप वापस आपके पास यही टर्म लाइक माइनस एक्स ही बन जाए। तो वो दो टर्म्स इसके कौन कौन से होंगे? आप फर्स्ट टर्म को आपको पता है सेम लिखते हो एक्स स्क्वायर, और माइनस एक्स के वो दो पार्ट्स कौन से हो सकते हैं? 3 and 2। जब आप 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो 6 बन जाएगा, और 3 में से 2 जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो आपके पास 1 आ जाएगा। सो एक्स स्क्वायर, मैं बड़ी टर्म के साथ वो साइन लगाऊंगा जो यहाँ पे साइन होगा। बड़ी टर्म के साथ आपको हमेशा वही साइन यूज करना चाहिए जो मिडिल टर्म के साथ साइन यूज हो रहा हो। सो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 डिवाइडेड बाय आप एक्स स्क्वायर माइनस 9 को आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, प्लस बिल्कुल इसी तरह से आप इन दोनों को भी अगर स्प्लिट करते हो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो माइनस 24 बनता है। और अगर आप पॉजिटिव 2x को इस तरह से ब्रेक करें दो पार्ट्स के अंदर कि वो 24 बने तो वो आपके पास 6 और 4 का एक पेयर बन रहा है। सो आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 6x, अगेन जो बिगर टर्म है 6 उसके साथ मैंने ये पॉजिटिव साइन यूज किया जो इसी टर्म का साइन है। 6x माइनस 4x माइनस 24 डिवाइडेड बाय के पास एक्स स्क्वायर और माइनस 12 है तो इसके अंदर आप यूज कर सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x माइनस 12। नेक्स्ट जो आपका
इसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि पहली दो टर्म्स में से आप ऊपर देखिए न्यूमिनेटर में कोई चीज़ कॉमन आ रही है, फिर इन दोनों टर्म्स में से भी कोई बिल्कुल उसी तरह फैक्टर्स जैसे निकालना हम पीछे सीख चुके हैं, तो आप फैक्टर्स ले लीजिए। तो अगर देखें तो x कॉमन आ रहा है, सो x - 3 यहाँ पे रह जाएगा, +2 कॉमन लेते हैं तो x - 3 यहाँ पे भी रह जाएगा, डिवाइडेड बाय, अगर आप a² - b² का फॉर्मूला जो हम बहुत बार यूज़ कर चुके हैं वो यहाँ पे यूज़ करें तो आपके पास x + 3 multiply by x - 3 because a² - b² is equals to a plus b times a minus b। ये फॉर्मूला आप बहुत अच्छे से इससे फेमिलियर है, हम बहुत बार इसको यूज कर चुके हैं। प्लस अभी बिल्कुल पहली दो टर्म्स में से अगर आप देखते हैं तो x कॉमन आ रहा है और पीछे आपके पास x + 6 रह जाएगा, -4 यहाँ से कॉमन लेते हैं क्योंकि माइनस हमने कॉमन ले लिया तो दोनों टर्म्स के साइन रिवर्स हो जाएंगे, ये भी हम अच्छे से जानते हैं। सो 4 अगर -4 कॉमन लेते हैं तो पॉजिटिव x एंड पॉजिटिव 6 यहाँ पे भी रह जाएगा, डिवाइडेड बाय, यहाँ से भी देखिए तो आपके पास पहली दो टर्म्स में से x कॉमन आ रहा है, सो यहाँ पे x - 4 रह जाएगा और -3 यहाँ से कॉमन लेते हैं तो x एक्चुअली ये +3 था, बिल्कुल ये +3 था वरना ये -x बन ही नहीं रहा। सो x यहाँ से कॉमन लिया तो x - 4 और यहाँ से अगर आप +3 कॉमन ले लेते हैं, +3 कॉमन ले लेते हैं तो ये साइन वही रहेंगे, सो यहाँ पे 4 रह जाएगा। अब इसके बाद आप क्या कीजिए कि यहाँ से देखिए तो x - 3 आपके पास कॉमन आ रहा है, वो कॉमन ले लेते हैं, x - 3 मल्टीप्लाई बाय x + 2, दूसरा फैक्टर आपके पास यहाँ से x और यहाँ से +2 ये रह जाएगा, डिवाइडेड बाय x + 3 ये सेम रहेगा, मल्टीप्लाई बाय x - 3 प्लस यहाँ से देखें तो x + 6 पहला फैक्टर आपको मिल गया और दूसरा फैक्टर यहाँ से x - 4 रह जाएगा, डिवाइडेड बाय यहाँ से x - 4 और यहाँ से आपके पास x + 3 जो है वो सेकंड फैक्टर मिल जाएगा। अब सबसे पहली चीज तो ये है कि आप ये देखिए कि इनमें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में कोई ऐसा फैक्टर जो कॉमन हो तो आप उसको कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको पता है 4 को अगर 4 पे डिवाइड करें, लेट्स सपोज 4 को अगर 4 पे डिवाइड करें तो वो कैंसिल होकर 1 रिजल्ट दे देता है। तो बिल्कुल उसी तरह अगर कोई ऐसा फैक्टर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में सेम हो तो आप उन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं। तो अगर यहां से देखें तो x -3 पहली टर्म जो है, पहली एक्सप्रेशन रैशनल एक्सप्रेशन है, उसमें से ये आपको x - 3 नजर आ रहा है और नीचे डिनोमिनेटर में भी x - 3 है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो सकते हैं। और उसके बाद अगर यहां से देखा जाए तो आपको x - 4 और ये x - 4 ऐसे दो फैक्टर्स हैं जो एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो सकते हैं। रिमेनिंग टर्म्स आपके पास कौन सी बच जाएंगी? आपके पास इसके बाद जो टर्म्स रह जाती हैं वो है मेरे पास x + 2 यहाँ से और डिवाइडेड बाय x + 2 डिवाइडेड बाय x + 3, पॉजिटिव साइन है यहाँ पे x + 6 और x + 3 प्लस x + 6 डिवाइडेड बाय x + 3। अब कॉमन आपको जैसे मैंने बताया शुरू में कि एलसीएम लेना पड़ता है जब आपके पास दो टर्म्स जो है रैशनल टर्म्स, रैशनल एक्सप्रेशंस, जब दो रैशनल एक्सप्रेशंस आपके पास ऐड हो रहे हों या सब्ट्रैक्ट हो रहे हों तो उसके लिए हमें एलसीएम लेना पड़ता है। और एलसीएम एक्चुअली क्या होता है कि आपके पास जो भी लोएस्ट कॉमन फैक्टर हो, और एलसीएम आपको हमेशा डिनोमिनेटर्स का लेना होता है। तो यहाँ से अगर आप देखें तो आपके पास x + 3 और x + 3, तो यही आपका एलसीएम होगा। सो x + 3 आपके पास एलसीएम आ जाएगा। अब क्या कीजिए कि इस फैक्टर को पहली रैशनल एक्सप्रेशन का जो डिनोमिनेटर है उससे डिवाइड कीजिए आप एलसीएम को। अगर एलसीएम को डिवाइड करते हैं पहली रैशनल एक्सप्रेशन का जो डिनोमिनेटर है उसके ऊपर, तो रिजल्ट जो भी आए उस रिजल्ट के साथ आप इसके न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई कीजिए। सपोज यहाँ पे आपके पास x + 3 जो है वो है इसका कॉमन एलसीएम, और इसको डिवाइड कीजिए इसी एक्सप्रेशन का जो आपके पास डिनोमिनेटर है वो x + 3। सो x + 3 को अगर आप x + 3 पे ही डिवाइड करते हैं, रिजल्ट जो भी आएगा, यहाँ पे जैसे 1 आ रहा है तो जो भी रिजल्ट आए उसको आप न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करें। सो डिवाइड करने के बाद जैसे हमें पता है रिजल्ट 1 रह गया, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप x + 2 के साथ, साइन यहाँ पे जो भी हो आप वही यूज करेंगे। उसके बाद देखिए वापस वही काम, अब इसी एलसीएम को आप डिवाइड कीजिए दूसरे रैशनल एक्सप्रेशन के डिनोमिनेटर पे, और जो रिजल्ट आए उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए उसके न्यूमिनेटर से। यहां पे भी आपके पास रिजल्ट 1 आएगा, 1 को मल्टीप्लाई कर दीजिए x + 6 के साथ। अगर आप 1 को x + 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आपके पास x + 2 ही रहेगा, +1 वापस मल्टीप्लाई कीजिए x + 6 से तो वो भी आपके पास x + 6 ही रहेगा, और उसे डिवाइड कर दीजिए x + 3 से।
x प्लस x, जो लाइक टर्म्स हैं आप उनको ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दो अननोन नजर आ रहे हैं x, तो x में x को ऐड किया जा सकता है और कांस्टेंट जो आपके पास 2 है और 6 है, इन दोनों को ऐड किया जा सकता है। सो x में अगर आप x ऐड करते हैं तो 1x प्लस 1x इक्वल्स टू 2x, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पे 2x प्लस 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 8 डिवाइडेड बाय x प्लस 3। वैसे तो यहाँ पे भी आप इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, आंसर ये भी ठीक है। अदरवाइज अगर आप देखें तो न्यूमिनेटर में कुछ ऐसा एक नंबर है, एक चीज़ ऐसी है जो कॉमन आ सकती है, वो है 2। तो अगर आप न्यूमिनेटर से 2 कॉमन ले लेते हैं लाइक, तो आपके पास पीछे रह जाएगा x प्लस 4 डिवाइडेड बाय x प्लस 3। तो ये आपके पास सिंप्लीफाइड फॉर्म है गिवन रैशनल एक्सप्रेशन की। बिल्कुल इसी तरह से ही हमारे बाकी क्वेश्चंस भी हो जाएंगे, लेकिन हम उसमें कुछ और जो टेक्निकल क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए यहाँ पे अभी सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। जैसे आप सेकंड क्वेश्चन करना चाहें तो वो बिल्कुल इसी तरह से हो जाएगा। पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए और उसके बाद फिर दूसरी टर्म के साथ उसका एलसीएम ले लीजिएगा। और थर्ड क्वेश्चन भी बिल्कुल उसी तरह है, इसमें 3 फैक्टर्स हैं, तो तीनों डिनोमिनेटर्स को पहले आप स्प्लिट कीजिए इनटू फैक्टर्स, मिडिल टर्म को ब्रेक करने के बाद उसके फैक्टर्स निकालिए और फिर उनका एलसीएम लेने के बाद आप ऐड कर सकते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको भी, उसमें 2 ही टर्म्स हैं, उसके भी आप फैक्टर्स निकालिए, एलसीएम लीजिए, और क्योंकि ये भी रैशनल एक्सप्रेशंस हैं एलसीएम लेने के बाद ये भी ऐड हो जाएंगे। 5th क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरह है। और अगर किसी फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2 टू क्वेश्चन नंबर 5 किसी क्वेश्चन के अंदर अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा हो तो आप जरूर बताइएगा, हम आपके लिए वो भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं, वो थोड़ा सा टेक्निकल है, सो ये जरूर ट्राई करना चाहिए हमें। उसमें हमें उन्होंने दिया है a माइनस 1/a where a is equals to, तो आपको a माइनस 1/a फाइंड करना है एक्चुअली, और आपको a की वैल्यू उन्होंने दी हुई है। तो देखते हैं ये कैसे होता है। a is equals to question number 6, a is equal to a plus 1 over a minus 1 एंड आपको फाइंड करना है a माइनस 1 over a। तो जैसे आपको एक्सप्रेशन खुद ही बता रहा है कि पहले आपको a में से उसका रेसिप्रोकल माइनस करना है। सो पहले हमें क्या चाहिए होगा, गिवन टर्म का रेसिप्रोकल चाहिए होगा, फिर उसके बाद हम उन दोनों का डिफरेंस लेंगे। तो जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा है वो एक्चुअली हमें सॉल्यूशन में हमें सबसे पहले इसका रेसिप्रोकल चाहिए। जैसे a हमारे पास गिवन है, इसका हमें रेसिप्रोकल चाहिए, तो हियर वी हैव 1/a is equals to 1 divided by the value of a की वैल्यू आपको ये सारी दी हुई है, तो आप इसे 1 पे डिवाइड कर दीजिए, a plus 1 over a minus 1। ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर जो होगा वो न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है। जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे यहाँ पे डिनोमिनेटर a प्लस 1 है, उसका डिनोमिनेटर जो a माइनस 1 है, इसे आप न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो न्यूमिनेटर के साथ अगर ये मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास 1/a आ जाएगा, a माइनस 1 over a प्लस 1। दिस इज 1/a and a is equals to a plus 1 over a minus 1। तो ये मेरे पास वो इंफॉर्मेशन है जो चाहिए थी। तो अब मैं आसानी से a माइनस 1/a निकाल सकता हूँ अगर मुझे a की वैल्यू में से 1/a की वैल्यू को माइनस कर देंगे तो। लाइक a माइनस 1/a विल बी इक्वल्स टू, हमें पहले a की वैल्यू लिखना है, वो है a प्लस 1/a माइनस 1, फिर उसके बाद है माइनस का साइन, और 1/a का वैल्यू हमारे पास ये दिया हुआ है जो अभी हमने खुद ही निकाला, a माइनस 1/a प्लस 1। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, जो ये दो रैशनल एक्सप्रेशंस बन गए, इन दोनों रैशनल एक्सप्रेशंस का अभी हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि रैशनल एक्सप्रेशंस को ऐड करने के लिए एलसीएम जरूरी है, मैं अभी बता भी चुका हूं पहले भी। तो अगर इन दोनों का आप एलसीएम लेंगे तो इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ये दोनों के दोनों नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं, तो आप इन दोनों नॉन कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर लें अगर, तो आपके पास एलसीएम आ जाएगा। सो एलसीएम इज इक्वल्स टू a माइनस 1 टाइम्स a प्लस 1।
बिल्कुल उसी तरह अगर आप जो एलसीएम है इसको फर्स्ट रैशनल एक्सप्रेशन के डिनोमिनेटर पे डिवाइड करते हैं जो कि a-1 है, उस पे अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास रह जाएगा पीछे a+1, क्योंकि डिवाइड करने से a-1 से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास a+1 रह जाएगा, उसे आप इसके न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो a+1 टाइम्स a+1, माइनस का साइन यूज कीजिए और उसके बाद अभी इसी एलसीएम को इस डिनोमिनेटर से अगर आप डिवाइड करते हैं तो a+1 से कैंसिल हो जाएगा, a-1 रह जाएगा और उसे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए a-1 जो कि सेकंड रैशनल एक्सप्रेशन का डिनोमिनेटर है। अब अगर आप a+1 को a+1 से ही मल्टीप्लाई करिए और a-1 को a-1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा उसको आप डिवाइड कर सकते हैं। तो मैं ये चीज़ें अरेज करने वाला हूँ और यहाँ पे हम इसका जो रिमेनिंग पार्ट है क्वेश्चन का वो सॉल्व करते हैं। सो a+1 मल्टीप्लाई बाय a+1 आपके पास हो जाएगा a² प्लस 2a+1 माइनस a-1 को आप a-1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a² माइनस 2a प्लस 1 डिवाइडेड बाय, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा a² माइनस 1 जी। तो a+1 को a+1 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास a+1 स्क्वायर हो जाता है, ब्रैकेट स्क्वायर, और ब्रैकेट स्क्वायर को खोलें तो फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट एंड सेकंड टर्म, जो आपने ये लिखा बिल्कुल इसी तरह ये a-1 स्क्वायर बन जाएगा जब आप इनको मल्टीप्लाई करते हो, और उसका स्क्वायर अगर आप ओपन करते हो तो ये हो जाएगा। और वापस अगर आप नीचे देखते हैं तो ये a-b टाइम्स a+b वाला फॉर्मूला जो हम बहुत बार यूज कर चुके हैं वो इक्वल होता है a² माइनस b स्क्वायर के, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने ये यहाँ पे सॉल्व करके लिखा। सो अगर आप माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, +1 माइनस a² प्लस 2a माइनस 1 डिवाइडेड बाय a² माइनस 1। सो पॉजिटिव a² नेगेटिव a² से कैंसिल हो जाएगा और +1 नेगेटिव 1 से कैंसिल हो जाएगा। आपके पास जो न्यूमिनेटर है वहां पे 2a प्लस 2a रह जाएगा और डिवाइड हो रहा है ये a² माइनस 1 से, और अगर आप इसको सॉल्व करें तो 2a प्लस 2a इज इक्वल्स टू 4a डिवाइडेड बाय a² माइनस 1। आप इसे ऐसा भी लिखा रहने दे सकते हैं, लेकिन अगर आप और इसे आसान करना चाहते हैं और फैक्टर्स में ही लिखना चाहते हैं तो वापस आप इसको लिख सकते हैं a+1 टाइम्स a-1, जो कि हमने वहाँ पे यूज़ किया था। इसी टर्म को वापस आपने a² माइनस 1 लिखा और फिर वापस a² माइनस 1 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। सो ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, इन दोनों में से कोई भी आंसर आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद 7th बिल्कुल उसी तरह ही है जैसे पहले क्वेश्चन है, वो भी आसानी से हो जाएगा। मैं मूव करता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ जो थोड़ा सा टेक्निकल है। वो इसमें ये कह रहा है व्हाट रैशनल एक्सप्रेशन शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2x² प्लस 2x माइनस 7 होल डिवाइडेड बाय x² प्लस x माइनस 7 टू गेट x माइनस 1 ओवर x प्लस 2। तो जब आपको वो ये कह रहा है कि किसी एक्सप्रेशन में से हम क्या चीज़, जो गिवन एक्सप्रेशन है उसमें से ऐसी क्या चीज़ सब्ट्रैक्ट करें कि आपके पास दूसरा रैशनल एक्सप्रेशन आ जाए, तो उसका मतलब ये है हमारे पास एक स्टेटमेंट और एक इंफॉर्मेशन बन गई जिसको आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। सपोज करते हैं जो हमें इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, यानी वो चीज़ हमें चाहिए जो सब्ट्रैक्ट की जा रही हो, वो उसको हम लेट करते हैं x। लेट x इज द, यहाँ पे x तो यूज हो रहा है सो मुझे x नहीं बल्कि a यूज करना चाहिए। लेट a इज द टर्म which is subtracted, तो वो टर्म a है जिसे हमें फाइंड करना है, और उस पे इस 2x², मुझे मार्कर चेंज कर लेना चाहिए, 2x² प्लस 2x माइनस 7 डिवाइडेड बाय x² प्लस x माइनस 6। अब ये वो टर्म है जिसमें से वो कह रहा है कि ऐसी कौन सी टर्म सब्ट्रैक्ट की जाए कि आपके पास रिजल्ट जो है वो आ जाए इक्वल्स टू x माइनस 1 ओवर
x माइनस 2 ऐसी वो टर्म आ जाए, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट कौन सी टर्म की जानी चाहिए वो हमें फाइंड करना है। मैंने उसको आपके लिए सपोज कर लिया है, वो टर्म a है, तो हमें वो इसमें से सब्ट्रैक्ट करनी है, मतलब इसमें से हमें वो टर्म माइनस करनी है। तो एक्चुअली हमें फाइंड कौन सी टर्म करनी है, a, जो कि इस टर्म में से सब्ट्रैक्ट की जाए तो आपके पास रिजल्ट ये आ जाता है। बिल्कुल ये क्वेश्चन में अब बहुत आसान हो गया। अभी देखिए यहाँ पे जो a है वो टर्म जो आपको चाहिए एक्चुअली वो यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो रही है। इसे अगर आप इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये a क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और इस टर्म को अगर आप इस साइड पे लेके आएंगे तो ये पूरी की पूरी रैशनल एक्सप्रेशन नेगेटिव हो जाएगी। सो आप इसे लिख सकते हैं 2x² प्लस 2x माइनस 7 होल डिवाइडेड बाय x² प्लस x माइनस 6 माइनस x माइनस 1 ओवर x माइनस 2 इज इक्वल्स टू a। तो ये वो टर्म है जो आपको फाइंड करनी है। तो अभी क्या कीजिए, इन दोनों टर्म्स को पहले इसका न्यूमिनेटर को स्प्लिट कर लीजिए इनटू फैक्टर्स, और फिर डिनोमिनेटर के भी आप फैक्टर्स बना लीजिए, और फिर उसके बाद इन दोनों टर्म्स का अगर आप एलसीएम लेके जो सिंपल टर्म, एक टर्म रिजल्टेंटली टर्म मिलेगी, वो टर्म होगी जो आपको रिक्वायर्ड हो, मतलब इसमें से माइनस करें तो आपके पास ये टर्म बन जाए। होप ये आप आसानी से क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर भी बिल्कुल यही सीन है कि आपके पास लेकिन वो 9 to 13 जो क्वेश्चंस है इनके अंदर वो कह रहा है परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस एंड सिंप्लीफाई टू द लोएस्ट फॉर्म। तो आपको डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशंस हर क्वेश्चन के अंदर नजर आ रहे होंगे फ्रॉम 9 to 13, जिनको आपने परफॉर्म करते हुए जो लोएस्ट टर्म है वो फाइंड करनी है। तो मैं एक ही क्वेश्चन ऐसा करवाता हूं जिससे ये आपके सभी के सभी क्वेश्चंस आसानी से हो जाएंगे। वो है क्वेश्चन नंबर 13, लास्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं, जिसके अंदर आपका डिवीजन यूज हो रहा है, और डिवीजन को बाद में चूंकि हमने मल्टीप्लिकेशन के अंदर ही कन्वर्ट करना होता है, तो फिर इसके साथ मतलब ये हुआ कि आपके जो मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन के साथ उन्होंने क्वेश्चंस दिए हैं वो भी आसानी से हो जाएंगे। अदरवाइज मैं थोड़ा थोड़ा आपको इनके बारे में गाइड कर देता हूं। फिर भी जो भी आपको जैसे ये क्वेश्चन नंबर 9 नजर आ रहा है, तो आपको इसमें पहले क्या करना होगा, इनके फैक्टर्स निकालना होंगे। फैक्टर्स निकालने के बाद आप उनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, सामने ऊपर नीचे देखिए, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में कोई लाइक टर्म्स होंगी तो वो कैंसिल हो जाएंगी, या फिर फर्स्ट टर्म का डिनोमिनेटर और सेकंड टर्म का न्यूमिनेटर में भी अगर कोई चीज कॉमन हो तो वो भी कट सकती है। बिल्कुल इसी तरह फर्स्ट टर्म के न्यूमिनेटर में कोई भी चीज ऐसी हो जो सेकंड टर्म के डिनोमिनेटर में हो तो वो भी कैंसिल हो सकती है। तो क्रॉस आप मल्टीप्लाई करके उनको कैंसिल कर सकते हैं। 10th क्वेश्चन के अंदर भी ऐसे ही है, पहले आपको लोएस्ट टर्म के अंदर उनको एक्चुअली फैक्टर्स के अंदर स्प्लिट करना पड़ेगा और उसके बाद कैंसिल कीजिए। 11th के अंदर भी ऐसे ही है, 3 है, तो ये अब आपके पास और आसान हो जाएगा कि तीनों टर्म्स के सामने आप देख सकते हैं अगर कोई चीज कट रही हो तो वो कैंसिल कर सकते हैं। 12 के अंदर डिवीजन का साइन है और 13 के अंदर भी डिवीजन का साइन है। तो मैं आपके लिए इन दोनों में से एक क्वेश्चन ट्राई करता हूं सो दैट ये आपके पास ये क्वेश्चन जो है वो आसान हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 13 मुझे कैसा लग रहा है, थोड़ा सा टेक्निकल भी है तो हमें वो ट्राई करना चाहिए, और चूंकि उसमें ब्रैकेट्स भी यूज हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, x² प्लस y² ओवर x² प्लस y² ओवर x² माइनस y² माइनस x² माइनस y² ओवर x² प्लस y², और ये मल्टीप्लाई हो डिवाइड हो रहा है x प्लस y ओवर x माइनस y, साइन अगेन माइनस का है, x माइनस y ओवर x प्लस y। लेट मी चेक इट, x² प्लस y² ओवर x² माइनस y² माइनस x² माइनस y² ओवर x² प्लस y² डिवाइडेड बाय x प्लस y ओवर x माइनस y।
माइनस एक्स माइनस वाई ओवर एक्स प्लस वाई। जी यही क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो ये हमें पता है कि सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद अगर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन है तो उसको सॉल्व करते हैं और उसके बाद फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन। सो पहले हमें यहाँ से इस ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा। तो इस ब्रैकेट में देखिए आपके पास ये दो रैशनल एक्सप्रेशंस हैं जो माइनस हो रही हैं। फिर वही चीज़ अगर माइनस हो रही हो रैशनल एक्सप्रेशंस तो हमें उनके लिए एलसीएम लेना जरूरी होता है, और एलसीएम होता है HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उनमें और नॉन कॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट। तो यहाँ पे कोई भी कॉमन फैक्टर आपको नजर नहीं आ रहा, दोनों ही नॉन कॉमन है, तो आप इन नॉन कॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट ले लीजिए। तो इनका अगर आप प्रोडक्ट लेते हैं तो ये आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एलसीएम को डिवाइड कीजिए फर्स्ट डिनोमिनेटर के ऊपर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कट जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से, आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रह जाएगा। उसे इसी फर्स्ट एक्सप्रेशन के न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, बिकॉज यही टर्म अपनी ही लाइक टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, सो इसका स्क्वायर हो जाएगा। साइन माइनस का यूज करेंगे बिल्कुल इसी तरह, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कट जाएगा एलसीएम में से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से, और यहाँ पे रह जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और इसको अगर आप इसके डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ही है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का ब्रैकेट स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और इसका ब्रैकेट स्क्वायर। आप इसको क्लोज कीजिए, डिवाइडेड बाय। अब बिल्कुल यही काम आप यहाँ पे भी कीजिए, इस ब्रैकेट के अंदर भी इकट्ठे ही सॉल्व कर लीजिए, अदरवाइज आप अलग अलग भी कर सकते हैं। मेरे पास स्पेस कम है, मैं इसीलिए इकट्ठे ही कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इन दोनों का अगर आप प्रोडक्ट लेते हैं, एलसीएम आपके पास आ जाएगा एक्स माइनस वाई टाइम्स एक्स प्लस वाई। वही रूल यहाँ पे भी अप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई ब्रैकेट स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई ब्रैकेट स्क्वायर। और ये आप जानते हैं जब ए स्क्वायर, ये मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, जैसे ए स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी स्क्वायर, अगर दो ब्रैकेट स्क्वायर और उनके साइन डिफरेंट हो तो वो आपको रिजल्ट देता है प्लस 4ab। अदरवाइज आप डायरेक्ट भी ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, जैसे हम इसको पहले भी यूज कर चुके हैं लास्ट चैप्टर्स के अंदर, ये डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप इनको सॉल्व कर सकते हैं, खोल सकते हैं, ब्रैकेट स्क्वायर ओपन करने के बाद भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो पहले मैं आपके लिए ब्रैकेट स्क्वायर ओपन करता हूं, तो ये हो जाएगा x रेज़ टू पावर 4 प्लस y रेज़ टू पावर 4 माइनस 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, माइनस सेकंड का भी अगर आप माइनस का स्क्वायर ओपन करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव, माइनस 2x स्क्वायर टाइम्स वाई स्क्वायर। और नीचे आप वही रहने दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये भी आप बिल्कुल उसी तरह ओपन कर लीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, और इसे अभी ब्रैकेट में ही रहने दीजिए, डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई टाइम्स एक्स प्लस वाई। अगर आप ये माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये वाला माइनस साइन अगर आप इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो पहले टर्म्स आपके पास सेम रहेंगे, एक्स स्क्वायर एक्स रेज़ टू पावर 4 प्लस वाई रेज़ टू पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। ये आपके पास माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद ये रिजल्ट रहा। नीचे आपके पास सेम रहा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, इसको वैसे ही रहने दे रहा हूँ, हो सकता है यहाँ से कुछ चीज़ एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाए। डिवाइडेड बाय
अभी ब्रैकेट में लिखा रहने देता हूँ। यहाँ से देखेंगे तो आपके पास बिल्कुल वही माइनस को मल्टीप्लाई करने से एक्स स्क्वायर प्लस वाई, अगर ये स्क्वायर ओपन कीजिए आप, स्क्वायर ओपन करने के बाद आपके पास ये वाली टर्म्स आ जाएंगी। उसके बाद क्या कीजिए, ये माइनस टर्म अंदर ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। बिल्कुल नीचे वाली टर्म्स को वैसे रहने दीजिए, और डिवीजन के साइन के बाद ये पहला पोर्शन सेम रखिए, और माइनस को अंदर अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पॉजिटिव 2xy हो जाएगा। और इस डिनोमिनेटर को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला यहाँ पे भी अप्लाई हो सकता है। तो आप इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर टाइम्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अभी इसके बाद डिवीजन का साइन, जब आप डिवीजन का साइन खत्म करते हैं, लेकिन उससे पहले देख लीजिए कि कोई चीजें कैंसिल आउट हो रही हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक्सक्यूज मी, यहाँ पे पॉजिटिव एक्स रेज टू पावर 4 है, ये भी पॉजिटिव एक्स रेज टू पावर 4 है, जो मैंने 2 लिखा है, इनफैक्ट ये 4 है। तो क्योंकि स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स रेज टू पावर 4, बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये एक्स की पावर 4 था और वाई रेज टू पावर 4 था, तो ये भी वैसे ही रहेगा। सो अगर आप देखते हैं तो पॉजिटिव एक्स रेज टू पावर 4 नेगेटिव एक्स रेज टू पावर 4 से कैंसिल हो रहा है, और पॉजिटिव एक्स रेज टू पावर वाई रेज टू पावर 4 और ये नेगेटिव वाई रेज टू पावर 4 दोनों कैंसिल हो रहे हैं। और बिल्कुल इस तरह अगर इस साइड पे आप देखते हैं तो ये एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर से और ये वाई स्क्वायर इस नेगेटिव वाई स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। तो रिजल्टेंटली आपके पास रह जाएगा यहाँ से 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। यही वो टर्म है जो मैंने आपको पहले फॉर्मूला यूज करते हुए भी बताया था, जो हम पिछले चैप्टर्स के अंदर भी करके हैं। तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं बाय यूजिंग दैट फॉर्मूला, अदरवाइज आप इनको इस तरह से स्क्वायर ओपन करने के बाद सॉल्व करने के बाद भी ये टर्म ही आपको अटेन होगी। सो डिनोमिनेटर में सेम रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई हो रहा है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के साथ। एक चीज याद रखिए, जब भी कभी आप डिवीजन का साइन प्रोडक्ट के साइन के साथ इंटरचेंज करते हैं तो आपका न्यूमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर बन जाता है और डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमिनेटर बन जाता है। एक्चुअली जब आप डिवीजन का साइन मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर रहे होते हैं तो नेक्स्ट टर्म का रेसिप्रोकल लेके आपको लिखना होता है। तो रेसिप्रोकल आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, आपने डिनोमिनेटर को ऊपर लिख लिया और न्यूमिनेटर में आपके पास 2xy पॉजिटिव, फिर 2xy पॉजिटिव इक्वल्स टू 4xy रह जाएगा। तो यहां से अगर आप देखें तो कैंसिल कौन कौन सी चीजें हो रही हैं, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो ये वाला फैक्टर है वो आपको नजर आ रहा है, इस साइड से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के साथ ये कट सकता है। उसके बाद ये पॉजिटिव 4 है, ये भी पॉजिटिव 4 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के अंदर आप ऐसे ही कैंसिल आउट करेंगे। जो लास्ट क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा था, क्वेश्चन नंबर 9 to 12, उनके अंदर भी बिल्कुल यही रूल आपने फाइनली अडॉप्ट करना है। पहले उनके फैक्टर्स निकालने हैं, फैक्टर्स निकालने के बाद देखिएगा कि आपको नेक्स्ट टर्म का डिनोमिनेटर और फर्स्ट नेक्स्ट टर्म का न्यूमिनेटर और फर्स्ट टर्म का डिनोमिनेटर, उसमें कोई फैक्टर्स कॉमन है तो वो कट सकते हैं, या फिर फर्स्ट टर्म का डिनोमिनेटर और उसका न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में भी कुछ चीजें कॉमन है तो वो कट सकती हैं। और एक और सीन में कट सकते हैं, वो ये है कि अगर फर्स्ट टर्म का न्यूमिनेटर और सेकंड टर्म का डिनोमिनेटर में कोई चीजें कॉमन है, जैसे ये 4 इस 4 से कट रहा है और ये एक्स वाई इस स्क्वायर से कट जाएगा, तो आपके पास पीछे रह जाएगा जो चीजें कैंसिल करने के बाद यहाँ से 1 रह जाएगा, यहाँ से एक्स वाई रह जाएगा और यहाँ से आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रह जाएगा और यहाँ से 1 रह जाएगा। तो अगर आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास फाइनल जो आंसर होगा वो हो गया एक्स वाई, न्यूमिनेटर में बच गया, एक्स वाई को यहाँ से 1 आया, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई ही रह जाएगा, डिवाइडेड बाय यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है और यहाँ पे 1 है। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही रहेगा। तो ये आपका फाइनल आंसर है, इससे ज्यादा आप इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। थैंक यू वेरी मच। और ये था आपका एक्सरसाइज 6.2। इंशाल्लाह 6.3 की तरफ मूव करते हैं अभी।